पहले मैं अखिलेश जी से जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, आपने जो सवाल उठाए थे, सर जानबूझकर क्या आप लोगों की आदत पड़ गई है एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते धीरे धीरे कब देश विरोध होने लगता है आप जान नहीं पाते? नहीं प्रिया जी, ये जो मानसिकता है इस तरीके का मैं आरोप बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तानाशाही के साथ सदन में और देश में जो 10 साल रहे हैं, जनता ने उनकी तानाशाही पे अंकुश लगाया है और वो अंकुश अब थोड़ा सा 10 साल हो गए ना, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, सेट हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। और आरएसएस की मानसिकता वाले लोग हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी संगठन है। गैर परिवार के रहना, महिलाओं का सम्मान ना देना और उस तरीके के जो स्लोगन रहते थे, ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो जो महिला विरोधी जो पक्ष आरएसएस का जो रहा है और उससे जो निकल के जो सामाजिक और राजनीतिक नेता आते हैं, उनके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये महिला विरोधी टाइप की मानसिकता लेके बैठे हैं। तो उस बात पे किसी भी सम्मानित व्यक्ति को ऐतराज होगा कि इस तरीके की टोन के साथ माननीय जो महामहिम जी हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, उनको माननीय जया बच्चन जी ने उस तरीके की अपनी ऐतराज व्यक्त किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी दीदी, देश ने वो भी सुने हैं उस तरीके के बयान भी प्रिया जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस वाला जो चेहरा है वो कंप्लीट महिला विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। और जो मजबूत विपक्ष जो इन सदन में आपको अपने मर्जी की कार्रवाई होने पे जो विरोध आपको परंपरा है ना, एक परंपरा है ना कि कोई एक व्यक्ति उस कुर्सी में बैठेगा और वो किसी पार्टी को उस वक्त नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम लोग माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनके प्रति हमारा, उस कुर्सी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पूरी कैंपेनिंग, जो राजनीति में जो 24 का इलेक्शन हुआ, जनता के बीच में गए, हम एक ही दुहाई लेके गए कि इस देश के संविधान के लिए हम लोग काम करते और संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के प्रति हम उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी श्रद्धा भारत का संविधान उसे देता है। लेकिन सर, जब मिमिक्री होती है तो अगर आप उस कुर्सी का अपमान नहीं कर रहे हैं तो फिर मिमिक्री जैसी चीजें क्यों हो जाती हैं? क्यों सभापति को ये कहना पड़ता है कि भाई बार बार मेरा अपमान होता है, और वो शायद हंस के उस बात को ले भी लेते हैं? प्रिया जी, इस सदन में पिछले 10 साल में क्या मिमिक्री हुई है, किसके लिए हुई है, किन लोगों ने किस तरीके के अपमान झेले हैं? अभी माननीय जायसवाल जी ने जो जिक्र किया है, ऐसे असंसदीय शब्द इस्तेमाल किए गए भाजपा के नेताओं के द्वारा, जिन शब्दों को हम राष्ट्रीय चैनल पे बोलने से भी हम परहेज करते हैं। वो इस देश के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वहां पे बोले गए हैं। और जो इस देश में जो 400 पार का जो सपना देख के आए थे, 240 पे रुक गए हैं। जनता ने जो आपके ऊपर लगाम लगाई है, उस लगाम से आप बौखलाए हैं, 2-4 महीने में सेट हो जाएंगे। ठीक है के शर्मा जी, जनता ने जो आपको जनादेश दिया है उसके चलते आप बौखला गए हैं, लगाम नहीं लग पा रही है जुबान पर? नहीं, जनता का जनादेश क्या है? जनता का जनादेश तो ये है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी। के शर्मा जी, आप अपना ऑडियो दुरुस्त करा लें सर, एक बार फिर से मेरी गुजारिश है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ए.के. वाजपेयी जी, तब तक आप जवाब दे दें इस पे। जी बताएं क्या? देखिए, हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर उनके हस्बैंड का, उनके पति श्री का नाम ले लिया गया तो मतलब इसमें क्या हाय तौबा की बात है? हमें तो नहीं समझ आ रहा है इसका क्या लॉजिक है उसके पीछे एतराज करने पे, अगर उनके हस्बैंड का नाम ले लिया गया। देखिए, ये नहीं है, ये बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए का विपक्ष को क्या हुआ है कि इनको लगता है ऐसा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि 99 सीट आ गई तो ये समझ रहे हैं, या 37 सीट आ गई समाजवादी को, कि जनता ने उनको सत्ता सौंप दी है क्या? ऐसा नहीं है। सत्ता हमारे पास ही, एनडीए के पास है सत्ता बकायदा, और तीसरी बार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबकी राय से, सबकी समझ से, सब लोगों को साथ लेके काम कर रहे हैं हम लोग। आप संविधान की दुहाई देते हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से कहते हैं कि वो माफी मांगे। क्या कहा है धनखड़ साहब ने भाई? हमें तो नहीं। देखिए, इसीलिए पार्लियामेंट में क्या होता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है और उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज भी करते हैं। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात धनखड़ जी ने कही, और वो तो गार्जियन होते हैं, स्पीकर रहे, सभापति है बकायदा, और उपराष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है।
सभा कैसे चलेगी, उनके लिए सारे सदस्य बराबर होते हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। मिनिस्टर को भी वो उसी लहजे में बात करेंगे और विपक्ष के लोगों को भी उसी लहजे में। हाँ, कोई असम्मान दिखाया हो तो आप कह सकते हैं कि ये असम्मान है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करिए, जो तरीका है। चैम्बर में जाके मिल सकते हैं बाकायदा। बल्कि मैं तो देख रहा था जय बच्चन ने कहा हम क्यों जाएंगे चैम्बर में।